हाँ, 4 दिनों के बाद तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन गलती से भी अगर उस जमीन के बारे में सोचा तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को सातारा गांव छोड़कर जाना होगा। इसलिए अब आगे कुछ करने से पहले अपने बारे में नहीं, किंतु अपने घर वालों के बारे में जरूर सोचना। 20 रुपए देने हैं तुम्हें सेठ जी को हर जाने के। लेकिन महाराज, जब मैंने चोरी ही नहीं की तो हर्जाना क्यों भरूं महाराज? लेकिन कोशिश तो की थी ना, उसके बदले। महाराज, कम से कम चाय वाले काका के घर वालों। पंचायत समाप्त हुई है। महाराज, महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? इतना बड़ा अनर्थ मेरे साथ मत कीजिए महाराज। महाराज, आपको तो पता है ना, उस जमीन को बेचकर मैं अपनी बच्ची का शादी करूंगा। ईश्वर के पास जमीन है, हम नहीं ले रहे हैं। और वैसे तो आज ही ईश्वर तुम्हारे उस जमीन पर निवास करने आएंगे। पूजा की तैयारियां शुरू की जाए। जो आ गया महाराज। नहीं महाराज, आप ऐसे फैसला करके यहाँ से नहीं जा सकते। आपको मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाने दूंगा आपको महाराज। आपको मैं लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा महाराज। नहीं जाने दूंगा मैं ऐसे महाराज, आपको नहीं जाने दूंगा। सेठ जी, आप तो अपने। तूने मेरे पे हाथ उठाया था ना? काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन इन लोगों ने आपको चोर बना दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। काका, माफ कर दीजिए मुझे। काका, हम जी जान लगा देंगे कि आपकी जमीन को कोई हड़प ना पाए। नहीं भीमराव, रहने दो, वरना मुसीबत हो जाएगी। मुझे खुद की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चे, तुमने देखा ना महाराज कैसे धमकी देकर गए। वो मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं। भीमानंद, तुम्हें क्यों इसके बारे में इतनी पड़ी है? वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ा बैल ये वाला है। हैसियत है झुन 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 झुनझुना बजाने की, और बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे सपने देखने के लिए हैसियत होनी चाहिए, और तुम लोगों की हैसियत यही गली गली घूम घूम कर झुन 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 बाजा बजाने की है, समझा? सेठ जी, मजा आ गया। अरे आप है तो किस चीज की कमी होगी? वैसे हर किसी के नसीब में इतना स्वादिष्ट खाना होता नहीं है।
आज इसे परेशान होते हुए देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। बाला भैया, किसी को परेशान देखकर किसी को सुकून कैसे मिल सकता है? हाँ बाला भैया, और अगर आपको सुकून मिल रहा है तो ये गलत है। भीम के साथ रहते रहते तू भी ज्ञान देने लगा। सच कहना ज्ञान देना या भाषण देना नहीं होता है। 4 दिन पहले जब आप गोपाल के साथ मिलकर भीम के खिलाफ हो गए थे ना, तब आपको पछतावा हुआ ना। फिर आप ही आकर भीम से कहे कि आप भीम के साथ हमेशा रहोगे। तो रहूंगा। रिश्ता तो नहीं तोड़ा मैंने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भीम जिसके साथ खड़ा हो जाए मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं। और वो भी इस चाय वाले के साथ? कभी नहीं, क्योंकि इस चाय वाले ने मुझे बहुत परेशान किया है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बाबा, भीम, तुझे, बुआ, यहाँ तक कि आई को भी। एक खुशखबरी सुन लीजिए, ये भीमा भाई है ना, इसको ईश्वर ने ऐसा रोक दिया है कि बस 1-2 दिन में इसका मामला साफ है। बहुत परेशान किया है इसने आई को, और मैं चाहता हूं कि आपका ईश्वर आपको और सजा दे। जितना बचा खुचा है ना आपके पास, वो भी छीन ले। बाला भैया, बेबस और मुसीबत के मारे आदमी को सताना ठीक नहीं है। तुम लोग मेरे लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी जमीन हड़पने नहीं देंगे। नहीं आनंद, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मुश्किलें हमारी है और हम लोग डरपोक है, कायर है, डर डर के जीते, डर डर के एक पाखंडी को भी ईश्वर का दूत मान लेते हैं। आनंद, हर कोई तुम्हारे भाई की तरह नहीं होता। निडर, किसी भी परिस्थितियों में लड़ने वाला, महाराज की बनाई हुई दलदलों में इतने बुरी तरीके से फंस गए हैं कि हम नहीं निकल सकते। भीमराव, आनंद, अब तुम लोग घर जाओ। मेरे जमीन के लिए मत सोचो, वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मार देंगे। से बाला सही कह रहा था, हमारे संग यही होना चाहिए। हमने बहुत गलत किया सबके साथ, तुम लोगों के साथ। अगर हम लोग गलत नहीं हैं, तो हम ये लड़ाई क्यों छोड़ दें? और आपके साथ गलत हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे मेरे परिवार को बचाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मेरे अपने परिवार को बचा। भीम, अब हम क्या करें? जमीन उनकी ही है, अगर यही भाग जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भीम, आनंद, क्या हुआ? घर से निकले तो बताया भी नहीं। बाबा, यहाँ महाराज ने चाय वाले काका के साथ बहुत बुरा किया। नहीं, जो हुआ सही हुआ। पता नहीं इन दोनों को क्यों उस चाय वाले के लिए बुरा लग रहा है। देखो बेटा, अगर तुम्हारे दुश्मन के साथ भी बुरा हुआ तो भी दुख होना चाहिए। दुख नहीं बाबा, मुझे तो खुशी हो रही है। उसे अपने किए की सजा मिल रही है। लेकिन बताओ तो क्या हुआ? तुम दोनों दुखी हो, बाला खुश है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पंचायत लगी थी ना, तो उसका फैसला क्या हुआ? आज उस मंगेश की जमीन पर जाकर हम स्वयं पूजा करेंगे और पंडित, कल से हर दिन उसी जमीन पर तुम पूजा करोगे। जी महाराज। महेश, ये काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता था। धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। हाँ, लेकिन महाराज जी, मैं जाने से पहले आपसे एक विनती करना चाहता हूँ।
बोलो। अगर उस जमीन से थोड़ा हिस्सा मुझे मिल जाता तो मेरा भी उद्धार हो जाता। मूर्ख आदमी, पागल हो गया क्या? महाराज के सामने सोच समझ कर बात किया कर। वो जमीन अब ईश्वर की हो चुकी है, उसका एक भी टुकड़ा किसी को नहीं मिल सकता, समझे? जाए यहां से। आओ, यहां आओ। आओ, चरणामृत ले लो। उस जमीन के टुकड़े से ये कई गुना ज्यादा कीमती है। आओ, जाओ। अभी अभी भक्त बने हो, अभी अभी फल भी चाहिए। निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, धैर्य रखो, फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। फैसला ये हुआ कि चाय वाले काका की जमीन को महाराज ने ईश्वर के नाम पर कर दिया और सबने चाय वाले काका के साथ बहुत बुरा किया। चाय वाले काका जिससे भी मदद मांग रहे थे सब उन्हें ढकेल रहे थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। और फिर चाय वाले काका की जमीन को महाराज ने ईश्वर के नाम पर हड़प लिया। राम जी, अब क्या किया जाए? कैसे उस जमीन से महाराज को बाहर निकाला जाए? देखो पुरंजन, अगर ये जमीन हमारी होती तो हम पुलिस कप्तान के पास जा सकते थे, लेकिन अब जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने कुछ किया तो महाराज और उनके लोग मंगेश के परिवार वालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल बस यही उम्मीद करो कि मंगेश के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये तो है, जो भी हुआ उस चाय वाले के साथ ना बहुत गलत हुआ। पुरंजन, हम बुरे के साथ रहे या अच्छे के साथ रहे, संगत का फल तो मिलता ही है। बस यही सोचो कि मंगेश के साथ जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मंगेश का भी दोष है। बात तो ठीक कह रहे हो राम जी। जिस इंसान ने आज तक कभी किसी के साथ सही ना किया हो, उसके साथ भला कैसे सही होगा? तू मरेगा तू। भाइयों, एक काम करो, रस्सी लेके आओ, उससे पहले इसे ऊपर से खाई में फेंक के। जो जैसा करता है ना वैसा ही भरता है। खैर, मैं भी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। चलो हम भी चलते हैं। चल बेटा। मुझे अचानक चक्कर आने लगे, तो इसीलिए मैं खुली हवा में टहलने चली गई। आपसे एक बात पूछनी थी। जाओ यहाँ से। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बेवजह कुछ भी मतलब निकालेंगे। जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई जवाब नहीं देना। जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या जवाब चाहिए तुम्हें? कल रात में आपने झूठ क्यों कहा? ना ही आपको चक्कर आ रहे थे और ना ही आप बाहर घूमने के लिए गई थी। आपने सबको सच क्यों नहीं बताया कि आप मुझे ढूंढने के लिए आई थी? क्योंकि मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी झूठ ही बोलती।
क्यों? क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो समाज हमें गलत समझता। कल कोई समाज नहीं था वहाँ। वहाँ सिर्फ आपका और मेरा परिवार था। लेकिन वो लोग भी समाज से अलग नहीं है। अब कपड़ा छोड़ो और मुझे काम करने दो। तो फिर इतना ही कह दीजिए कि अगर आज रात फिर मैं घर नहीं लौटा तो आप क्या इस समाज के डर से घर में बैठी रहेंगी या बाहर निकलेंगी मुझे ढूंढने के लिए? बताइए। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। मेरी कसम खाकर कहिए। तुम मेरे होते कौन हो कि मैं तुम्हारी कसम खाऊं? बस बेकार की बातें कर रहे हो तुम। तो फिर ठीक है, आज रात मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा। आइएगा जरूर। फिर से वही बकवास। कभी कभी ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ। आनंद, ये वही आदमी है ना जिसकी मंडली में बाला बाजा बजाता है? हाँ बाबा, ये वही है। चल सुनिए। नमस्कार। कल आप लोग खिंदौड़ी गांव में बाजा बजाने की पेशगी बयाना तय करने के लिए गए थे? नहीं, अभी कहाँ कोई बयान और पेशगी तय हुई है। लेकिन बाला को तो आपने ही भेजा था ना? बाला तो मुझे कई दिनों से मिला ही नहीं है। क्या? अच्छा राम जी भाऊ, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। जी। फिर बाबा, बाला भैया ने हमसे झूठ क्यों बोला? आज रात फिर मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा और आप फिर आएंगी। मैं देखता हूँ आप अपने आप को आने से कैसे रोकती हैं। आपको आम बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए आम खरीद के रखूंगा। आप मिलेंगी तब मैं आपको दूंगा। अभी बाजार जाकर लाता हूँ मैं भी तो जान लूं कि तुम बाजार जाकर करोगे क्या? बता। बाजा वाले सेठ जी है ना, बाजार जाकर पाउडर लाना था। उन्होंने कहा था बाजा में काम आता है ना। क्या है, वो मुझे सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं ना, तो सारा बाजार का काम और वो सारा काम मुझे ही देते हैं। अच्छा, तुम्हारे वही सेठ जी मुझे रास्ते में मिले थे। कह रहे थे उन्होंने कल तुम्हें कहीं भेजा ही नहीं था। बाला भैया, फिर आपने झूठ क्यों कहा कि आप बाजा का बयाना पेशगी तय करने गए थे? अरे बैठ गया था यार दोस्तों के साथ। आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल दिया। हाँ तो बता देते ना बाबा को सारा सच कि यार दोस्तों के साथ बैठ गया था, इसलिए देर हो गई। हमेशा आप लोगों को मेरी ही गलती दिखती है। अरे नहीं कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है बाला, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। और झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, झूठ झूठ होता है और ये गलत है। बाबा, सारी गलती आप लोगों को मेरी ही दिखती है। भीम बेवजह उस चाय वाले के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है, जो हमारा दुश्मन था। बेवजह लोगों से लड़ता है। वो दिन भर दिन दुश्मन और दुश्मनी दोनों बढ़ाता है। लेकिन गलतियां आप लोगों की सिर्फ मेरी ही दिखती है। जब आप लोगों को हमेशा मैं गलत ही दिखता हूँ तो फिर ये बात जानना ही क्यों कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ? रहने दीजिए, क्योंकि आप लोग तो मान ही चुके हैं कि मैं गलत हूँ। मैं जैसा हूँ अपने लिए हूँ।